वेलकम दोस्तों, आपके अपने चैनल सूर्या एडिटेरिया पे आज हम प्रेसिडेंट के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। कौन धारण करेगा यहाँ पे? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ए भारत का प्रधानमंत्री, बी सी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? तो ए 1991 की जनगणना से, बी 1981, सी 1971 या डी 1961 जनगणना। तो सी इज राइट आंसर, 1971 की जनगणना से। तो 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जनसंख्या से आज से 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या है। तो राष्ट्रीय संविधान संशोधन जो है, संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसी अब 2026 की पहली जनसंख्या के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए आयु 35 वर्ष हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या डी देश का नागरिक हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पढ़ा लिखा हो, यह जरूरी नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 58 के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, तीसरा उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इज दो, ओनली दो, क्योंकि भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए या नहीं है, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, सही है, और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो राइट आंसर आपका 2 होगा। इसका देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए जो अनुच्छेद 58(1) के अनुसार बात कही गई वो ये कही गई है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात, ठीक है, और जो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो इस प्रकार उसे संसद का सदस्य नहीं बल्कि निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, बी अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, या डी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इज सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जैसे वो निर्वाचित होगा उसको अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। और नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार 59(1) में क्या कहा गया है कि यदि संसद के किसी सदन के राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है, ठीक है, इसलिए वो
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55 या डी अनुच्छेद 57। तो राइट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 57। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या बात कही गई है कि पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करेगा, और इस अनुच्छेद के अनुसार जो राष्ट्रपति के पद धारण करता है या कर चुका है उसे अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा वो, यानी कि अनुच्छेद 57 में ये बात सारी कही गई है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए प्रधानमंत्री, बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताएं इसका। इसी प्रकार के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो इसका राइट आंसर होगा सी। सी राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं दो कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर भी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा उसका? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष या डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर क्या होगा? डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये राइट आंसर। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। कौन? ए भारत का प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च अधिकारी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आज का सेशन यहीं तक, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि इस तरीके के वीडियोस हम और